डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, अरबों के ज़हनी गुलाम हमेशा से ही मुनाफिक रहे हैं। इन लोगों का दीन ही कुछ ऐसा है, अगर ये मुनाफिक नहीं बनेंगे तो ये लोग सरवाइव कर ही नहीं पाएंगे। इन गुलामों के जितने भी आलिम हैं, सब के सब अच्छी तरह जानते हैं कि इनका दीन कोई इंसानियत वाला दीन नहीं है, बल्कि इनका दीन एक इंसान द्वारा दूसरे इंसानों पर हुकूमत करने का तरीका मात्र है। जिस इंसान ने इस दीन को गढ़ा है वो अच्छी तरह जानता था एक गुट बनाकर दूसरे लोगों को डराकर धमकाकर किस तरह उन पर राज किया जा सकता है। वो शख्स जानता था दूसरों को दिमागी तौर पर अपंग बनाकर किस तरह उन पर काबू किया जा सकता है। उसने दूसरों को दिमागी अपंग बनाकर अपने ख्वाहिशात पूरी करने के लिए इस्तेमाल किया। उस शख्स की यही सोच इस्लामिक कल्ट बनकर पूरी दुनिया में फैलकर आज भी आतंक का कारण बनी हुई है। जो मोमिन थोड़ा सी भी रैशनल है, जो अपने दीन की किताबों को थोड़ा सा भी पढ़ने की कोशिश करता है, उसको समझ में आने लगता है कि उसके दीन में किस किस तरह की गंदगी भरी है। आइए देखते हैं ट्रुथ सीकर नाम का एक बंदा साहिल भाई की लाइव स्ट्रीम में आकर सब कुछ जानने और समझने के बाद कैसी बातें करता है। वीडियो को कुछ जगह यूट्यूब की गाइडलाइन के चलते म्यूट कर दिया गया है। जहां जहां म्यूट है समझ लीजिएगा वहां वहां लड़की की इज्जत के साथ खेलने वाले शब्द का प्रयोग किया गया है। ट्रूथ सीकर मोमिन है? जी 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 मोमिन सर मोमिन है तो जी ट्रूथ जी सीकर कैसे हो सकते हो फिर? वही खोज रहा हूँ। मतलब अभी मिली नहीं है? हाँ, जैसे अब कुछ मैंने मौलवियों से भी हम जैसे अब सीखते हैं, हर मुस्लिम को ऐसे पहले तो मदरसे रहते हैं और दूसरे वो रहते हैं, हम उनसे सीखते हैं। लेकिन फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत खुद से भी रिसर्च किया। फिर आप हैं और एक्स मुस्लिम जो जफर हेरेटिक हैं, समीर भाई हैं, तो आप लोगों ने थोड़ा सुना तो एक दूसरा पर्सपेक्टिव मुझ पे इस्लाम का दिखा, तो इसलिए और थोड़ी वाह, बोलना चाहिए कि क्यूरियोसिटी हुई ईमान कि कमजोर हो ये साइड भी। जी नहीं, एक क्यूरियोसिटी कि यार एज अ न्यूट्रल पर्सन हमें जब एक अच्छी चीज दिखाई जा रही तो हमें दूसरी जो उसके जो है फ्लॉज हैं वो भी देखने चाहिए। तो इसलिए मैंने एग्जैक्टली। तो मतलब थोड़ा आपको किया। भाई तब जब आपको पूरी तरीके से यकीन नहीं होगा कि भाई हम्म ये सच्चा है, तभी तो आप सोचे ना कि फ्लॉज है जी, और ना? तो ईमान भी ईमान तो वही कमजोर है हुआ कि आपका। जब ईमान ईमान भी तो वही है। हाँ, क्या? बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे पूरा पार्शली वीक कर सकते हैं आप। चलिए, भाई का पार्शली ईमान जो है वो कमजोर हो चुका है। जी किस पे बात करेंगे? जी, पहले तो वही मैं आप दोनों से, एडम भाई से और आपसे जानना चाह रहा था कि आपको मतलब क्या पॉइंट्स ऐसे लगे जिस वजह से आपको लगे कि इस्लाम जो है मतलब सही वो नहीं है। आप लोगों मतलब जो सर, मेन इस्लाम जो खुदा पॉइंट का जिस कॉन्सेप्ट जिस पॉइंट देता से। है, जी। इस्लाम जो खुदा का कॉन्सेप्ट देता है वो भी इलॉजिकल है। हम्म इस्लाम हम्म का जो जिसको रोल मॉडल बनाया गया है वो बिल्कुल रोल मॉडल नहीं हो सकता। इस्लाम आपको जो है एक अच्छा इंसान रहने नहीं दे सकता, हम्म। और आपको दिमागी अपंग भी बना देता है। इस सारी चीजों की वजह से हमने इस्लाम छोड़ दिया। तो साहिल भाई, जैसे अब आज के दौर में तो बिल्कुल जो है फॉलो नहीं कर रहे हैं एकदम, जैसे पूरा फॉलो करना चाहिए वैसे तो इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे। सबका बट ईमान जैसे कमजोर हम हो गया है। हिस्ट्री, जी, वो तो मैं नहीं कह सकता, अब अल्लाह वालम। बट भाई जैसे भी फॉलो हम नहीं कर। हिस्ट्री पढ़ते यार हैं। ये देखो, अल्लाह जी कुरान जी में क्या मतलब। कहता है, एक मिनट। जी ये देखिए, ये है सूरह बकरा की आयत नंबर 208। ये देखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ऐ ईमान लाने वालों, तुम पूरे के पूरे इस्लाम में आ जाओ और शैतान की पैरवी ना करो कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो इस्लाम तो आपको ये मौका नहीं दे रहा ना। आप जो कह रहे थे कि पूरी तरीके से फॉलो नहीं करते हैं लोग, तो अल्लाह तो कह रहा है कि पूरा जी। पूरा पूरा अपने इस्लाम में दाखिल होना है। तो ईमान हम्म कमजोर हो गया है ना लोगों का। हम्म। हाँ, तो मेरी बात सही है ना? फिर आप रिजेक्ट कर रहे थे मेरी बात। अ, नहीं, मैंने रिजेक्ट नहीं किया आपकी बात को। मैं बस वही हम्म समझना चाह रहा था कि मतलब क्या थिंकिंग रहती है एक्स मुस्लिम्स की, मैं वो समझना चाह रहा था। मैंने अभी बताया ना आपको कि आप मैंने तीन चीज बताई आपको। कॉन्सेप्ट हम्म वाइज इस्लाम जो कॉन्सेप्ट हम्म देता है इस दुनिया को बनाने हम्म का, इंसानों की हम्म
इंसान को क्यों बनाया गया, ये इलॉजिकल और नॉनसेंसिकल है। अगर आप मुझे इस्लाम का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसको लॉजिकल साबित कर दे तो मैं आपकी बात मान लूंगा। आप रसूलुल्लाह को एक बेहतरीन रोल मॉडल साबित कर दे, मैं आपकी बात मान लूंगा। आप ये साबित कर दे कि मुसलमान दिमागी अपंग नहीं होता है इस्लाम की वजह से, मैं आपकी बात मान लूंगा। कौन से फ्रंट पे आपको खेलना है आप बताइए। स्कॉलर्स हैं वो क्या बोलते हैं कि जो अपनी लाइफ है इंसानों की, ये जो अपने लिए एग्जामिनेशन हॉल है बराबर, वो ऐसा बताते हैं। ओके, और यहाँ क्यों पे एग्जाम जो देना है हम अल्लाह अच्छे काम करेंगे तो को? हाँ, वही एक बेसिस पे देखिए, फिर जो है जजमेंट डे होगा ना। ओके, जी जी। क्यों क्यों अल्लाह को टेस्ट लेना है? अल्लाह को क्या मिलेगा क्योंकि टेस्ट लेके? क्योंकि जो अजाजिल जो इब्लीस था, जब उसने कुरान में से ये आता है कि उसने जो है जब अल्लाह जो जल ने आदम का जब बनाया, मुजस्सम बनाया, उसमें अपने रूह होगी और पहले सारे यहाँ पे मैं फरिश्तों को क्यों जिसमें बना बनाया? के। क्यों बनाया यहाँ आदम पे को? क्यों बनाया अल्लाह अरे यार वल्लाह गलत जगह आलम, पे चल ने? वल्लाह ओके, आलम। बोलो बोलो एडम सर, बोलो, आप बोलो। जी जी उसका एडम भाई। उसका इनके पास जवाब नहीं है क्यों बनाया। असल मुद्दे पे आते हैं। हाँ क्योंकि जी जी असल इसका मुद्दे पे क्योंकि मुझे पता है कहीं आपके पास कुछ जवाब नहीं नहीं है है। क्योंकि चोरी का माल है ना, तोरा से हाँ। चोरी किया हुआ है, आप लोगों को नहीं पता इस चीज का, लिहाजा इस चीज को छोड़ो। असल मुद्दे पे आते हम्म हैं। अबलीस को हम्म कहा, अबलीस को तो कहा नहीं अल्लाह ने, फरिश्तों को कहा अल्लाह ने आदम के आगे सजदा करो, क्यों? हम्म। क्योंकि अल्लाह अल्लाह सुजल ने कहा था कि मतलब ये अशरफुल मखलूकात है, या इसलिए ये दो सारी नंबरी नहीं करो, दो नंबरी मखलूकात नहीं में। करो। अशरफुल मखलूकात टाइप की हम्म, कोई चीज कुरान में नहीं लिखी। अल्लाह ने आदम को नहीं। सजदा क्यों कराया? चलो मान लेते हैं अशरफुल मखलूकात है, फिर देन हम्म। तो आदम को इसीलिए सजदा अल्लाह क्यों कराया? अज़्ज़ वजल ने कहा ना, इसीलिए कहा ना कि फिर मतलब अल्लाह तो मेरी कुरान में सबसे कहता है कि अच्छी किसी जो को सजदा नहीं क्रिएशन है। करना सिवाय मुझे, जो किसी और को सजदा करेगा वो जहन्नमी है। सारे फरिश्तों को जहन्नम में भेजेगा। तो अब जब अल्लाह अज़्ज़ वजल हुक्म दे रहे हैं तो फिर उस पे सजदा भी वाजिब हो जाएगा। अच्छा तो यानी कि आप मुझे कह रहे हो कि अल्लाह खुद चाहे तो शिर्क करवा सकता है, आप ये कह रहे हो? तो वल्लाहु इसका आलम। मतलब है सबसे पहला मुशरिक तो अल्लाह खुद हुआ कि उसने आदम को सजदा करवाया। सबसे पहला मुशरिक तो वो खुद हुआ। फरिश्तों से, जी जी फरिश्तों से हाँ ना, दूसरी मुशरिक जो शिरक करवाने वाला मुशरिक हुआ ना, उसने तमाम फरिश्तों से आदम को सजदा कराया। सबसे पहला शैतान तो अल्लाह खुद है, क्योंकि जो शिरक तो की तरफ लेके जाए वो शैतान है। तो सबसे पहला तो शैतान तो अल्लाह किसी खुद हुआ। नहीं तो किसी इंसान को नहीं कहा ना कि इंसान को सजदा अरे करे। भाई, इंसान हो, हैवान हो, कोई भी हो, फरिश्ते मखलूक जो है ना अल्लाह वो। की मखलूक हैं, ठीक है, अल्लाह की मखलूक हैं, हम्म अल्लाह ने अपनी मखलूक को कहा कि उसकी मखलूक को सजदा करो। अल्लाह कहता है कोई मखलूक हम्म किसी दूसरी मखलूक को सजदा नहीं करेगी। अल्लाह ने तमाम हम्म। फरिश्तों से सजदा करवाया आदम को। तो तो कुरान जो है इंसानों के लिए है, फरिश्तों के लिए कहाँ है? अच्छा, फरिश्तों के लिए कुरान नहीं है? कोई किसी की तरह कुरान फरिश्तों के लिए नहीं है? ओके, यहाँ पे कह दो फरिश्त फरिश्तों के ऊपर एक कोई सेकेंड एक कलाम सेकेंड। नहीं है, बोल दो। जी एक सेकंड, मेरा क्या मतलब है कहने का कि नहीं नहीं, कुरान में जो एक बताया सेकंड, एक गया सेकंड, है, जो एक सेकंड, शरीयत दोबारा कहें शरीयत सर। बताई गई है। अब भागना नहीं, जलेबी नहीं बनानी, जलेबी नहीं बनानी, सॉरी, जलेबी नहीं बनानी भाई। हम्म क्या हम्म। फरिश्तों के लिए कुरान नहीं है? हाँ या ना? बिल्कुल, अल्लाह क्योंकि अल्लाह इंसानों कुरान के के अंदर जब लिए है बार ये। बार जिन और इंस कहता है, वो किसके लिए है? तो अल्लाह जिन्नात जब तो कुरान अलग में जिन मखलूक है और ना, इंस कहता फरिश्ते है, थोड़ी हो जाते हैं। ओके डन, ऑल राइट दोस्तों, याद रखना इन्होंने क्या है, जिन और इंस जब अल्लाह कहता है उसमें फरिश्ते शामिल नहीं है, डन। मैं अबलीस वही आपसे पूछ फरिश्ता रहा था या हूँ। जिन था? वो सरदार था फरिश्तों का। अबलीस जो कि जिन था वो फरिश्तों का सरदार था। हम्म ओके, वंस अगेन, अबलीस जिन था या फरिश्ता था? आई डोंट नो, उसका मुझको इल्म एक नहीं है। सेकंड, कुरान कहता है कि अबलीस जिन था, आपको क्यों नहीं पता? हाँ क्योंकि क्योंकि अभी कुरान में मैं उसने पूरे कहा है कि तूने फरिश्तों को बनाया है रोशनी से, नूर से, आदम को बनाया मिट्टी से, मुझे तूने बनाया हम्म, आग से। सिर्फ जिन है जो वही तो। आग से बना हुआ है, फरिश्ते आग से नहीं बनते। नहीं तो कुरान की देखिए आयत है मेरी आप चैप्टर नंबर बात 7 की। तो सुनेंगे, आप मेरी बात सुनेंगे एडम भाई। फरिश्तों के अंदर कोई ऐसी वो, जैसे कि इंसानों के फरिश्तों को अंदर गोली मार दी। अभी बहुत अभी हम से जिन पे बात कर रहे हैं, अभी हम जिन की बात कर रहे हैं। अबलीस शुरुआत एक जिन फरिश्तों था, से हुई थी हाँ ना, या ना? शुरुआत फरिश्तों से हुई थी ना। तो अबलीस अब जिन था, हाँ या ना? बात शुरू कहाँ से हुई थी, मैं वो आपको छोड़ क्लियर दें कर बात रहा हूँ को, कि मैं मेरा आपकी कहने बात का फॉर द मतलब टाइम बिंग क्या मान था। गया हूं, ताकि लिसन लिसन, मैंने आपकी बात फॉर द टाइम बिंग इसलिए मानी है ताकि हमारी हम्म, बात आगे चल सके, वरना मैं वहां पे खड़ा हो सकता था, मैं नहीं हुआ। वापस आते हैं। तो
अबलीस वही आप जिन उसको था या मिस फरिश्ता था? तो आप उसको मिसअंडरस्टूड कर गए, मैं वही क्लियरिफाई कर रहा हूँ। अबलीस जिन था या फरिश्ता था? इब्लीस तो जिन था, ओके, अबलीस जिन था। अल्लाह ने फरिश्तों का फरिश्तों को कहा था सरदार सजदा था। करो, अल्लाह ने फरिश्तों को कहा था सजदा करो, अबलीस को तो कहा ही नहीं था सजदा करो। नहीं तो मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे फरिश्तों के लिए कुरान इसलिए नहीं है क्योंकि फरिश्तों के अंदर कुछ गुनाह करने की भाई अल्लाह पाक फरिश्तों ने को सलाहियत गोली नहीं मार दो, रखी मैं जिन है। की बात कर रहा हूँ। तो वही मैं कह रहा हूँ, आप रॉन्ग वे में जा रही है, मेरी बात आप गलत भाई मतलब ले रही हो, मैं वही बोल मैं रहा हूँ। पूछ रहा हूँ फरिश्त हम्म जिन जिन हम्म जिन हम्म अबलीस जिन था या फरिश्ता? जिन था। ओके, अल्लाह ने कुरान में क्या कहा था? इज़ क़ाल लिल मलाइकतु यसजुदू अल आदम। अल्लाह ने कुरान में किसको हुक्म दिया है आदम को सजदा करने का? फरिश्तों को या जिन्नों को? सभी को वहां जो मौजूद है उन सभी को हुक्म दिया होगा। ओके, ना ना मेरा प्यारा बच्चा, ना ना ना, ना दो नंबरी कहीं और करी। ले अरे आते हैं, यार ये ले, मैडम भाई। ये देखे, ये देखे, अरे 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 मेरा बच्चा दो नंबरी किसी और से, मेरे से नहीं। ये देखे कुरान क्या कह रहा है, वलक़द जी जी बताइए। खलक़नाकुम सुम्मा सूरनकुम सुम्मा क़ुलना लिल मलाइकतु उसजुदू इल आदम लिल मलाइकति। किसको कहा है? हम्म फरिश्तों को। जिन्हों को कहा है? हम्म दूसरी हम्म यही चीज, यही दो नंबरी अल्लाह कुरान में मल्टीपल जगह लिखता है, सूरह बकरा में भी लिखता है, व इज कॉल रब्बुका लिल मलाइकति, फरिश्तों हम्म को। मुझे बताया ये जो जिन हम्म बीच में था उसने अगर सजदा नहीं किया तो हम्म। उसको क्यों इतराज किया अल्लाह ने? तो जब फरिश्तों का सरदार है, अब फरिश्तों को दे रहा है तो उसके सरदार को भी तो होना चाहिए, उसके सरदार पे भी ओके, एप्लीकेबल होगी वो बात। कुरान की एक आयत दे दे कि इब्लीस जिन्नों का फरिश्तों का सरदार था। फरिश्तों का सरदार कभी जिन हो ही नहीं हम्म, सकता। अब वो तो जैसे मैंने कहा कि जो है स्कॉलर्स कहते हैं ऐसा, तो नहीं, उस वजह स्कॉलर्स से भी नहीं मैं कह कहते, रहा हूँ। स्कॉलर नहीं कहते, ये इंडिया के कुछ कहते हैं, वो एक सेपरेट चीज है, लेकिन स्कॉलर्स नहीं कहते। द क्वेश्चन तो रिमेन्स द फिर सेम। अल्लाह ने, अब मैं तुम्हारी क्लास के अंदर कुछ औरतें हों और कुछ मर्द हों, और मैं कहूं सारे मर्द खड़े हो जाएं और औरतें खड़ी ना हो, तो मैं औरतों को सजा दे सकता हूं? नहीं। अल्लाह ने पहला काम ये किया कि शिर्क कराया। दूसरा काम अल्लाह ने ये किया कि सजा गलत बंदे को दी, जबकि अल्लाह ने उस बंदे को कहा ही नहीं था कि सजदा करो। तो यहाँ तो फिर कह दो कुरान में ऐसा क्यों कि लिखा है? इबलीस, ये देखो क्या कहता है, और हमने तुम्हें तकलीफ किया, फिर तुम्हारी तशवीर कशी की, फिर हमने कहा फरिश्तों से कि झुक जाओ आदम के सामने, तो सजदा किया सब हम्म ने सिवाय इबलीस हम्म के। अब मुझे बता, हम्म अल्लाह फरिश्तों को कह रहा है सजदा करो, इबलीस ने हम्म सजदा नहीं किया। भाई पहली बात हम्म। कि इबलीस को तो कहा भी नहीं किया सजदा करो, वो तो फरिश्ता ही नहीं है। तो नंबर फिर वन। नंबर टू, जी। नंबर टू नंबर टू, मुझे ये बताओ अल्लाह ने ये शिर्क क्यों कराया? क्योंकि नंबर थ्री, मैं अभी तुम्हें हदीस दिखा देता हूं कि फरिश्ते भी नमाजें पढ़ते हैं, और सिजरतुल मुंतहा के बाद एक जगह है जहां पे फरिश्ते आके सजदा पढ़ते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, और हमेशा 70,000 फरिश्ते वहां जाके नमाजें पढ़ते हैं, और क्यामत के दिन तक 70,000 फरिश्ते हर रोज वहां पे जाके नमाजें पढ़ते रहेंगे। और जिस दिन, पहले दिन अल्लाह ने फरिश्ते बनाए थे, उस दिन जो फरिश्ता गया था सिजरतुल मुंतहा के पास सजदा करने, नमाज पढ़ने, वो फरिश्ता दोबारा क्यामत के दिन तक वहां नहीं जा सकेगा, क्योंकि इतने ढेर सारे फरिश्ते अल्लाह ने बनाए हुए हैं। तो 70,000 फरिश्ते डेली अल्लाह के सामने नमाजें पढ़ते हैं सिजरतुल मुंतहा के पास जाके, एंड दिस इज अ हम्म बुखारी की हदीस। तो लिहाजा फरिश्तों के पास भी कुरान है और वो भी नमाजें पढ़ते हैं, लिहाजा ये बात भी सच्ची है। लेकिन एनी हाउ, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, मैंने उस बात को साइड ओके। पे रखा है। कुरान के हम्म अंदर अल्लाह जिन और इंस बार बार बोलता है। हम्म अब वो जो जिन और इंस हैं, वो हम्म। अल्लाह ने उनसे शिर्क कराया है, क्यों? दसो मैनू। जिन और इंस से शिर्क कराया है मतलब? जिन और इंस से कहाँ शिर्क का लिखा है? जिन और मलाइका से। तो मलाइका से, अब वो तो वही, मैं वल्लाहु आलम वही कह रहा हूँ, अल्लाह जानता है भाई। इसमें हम क्या कह तो सकते हैं? अल्लाह शैतान हुआ ना, क्योंकि अल्लाह ने शैतान। आपको तो दिमाग लगाना है, वही तो बताया जा रहा है कि आपको ताकि आप हम्म, दिमाग लगाए। आप ये बोल के वही जाने बोल के थोड़ी ना मैटर सॉल्व होगा। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा ना उसके लिए। तो वही से मैं ट्रूथ सीकर वही कर रहा हूँ ना कि यही तो क्या कह आज रहा तो हूँ, अभी सच क्या है। बताया गया तो सीकिंग ही तो करा लगाओ। रहे हैं। हम्म हाँ, सीकिंग जी। ही तो करा रहा हूँ, और क्या करा रहा हूँ? आपसे खेल रहा हूँ यहाँ बैठ के। हम्म हाँ। नहीं तो जैसे ट्रुथ चलिए, सीकिंग ही तो करा ये रहा हूँ गलत आपको। है। नहीं तो जैसे अब ये, चलिए ठीक है, अगर मान लीजिए ये गलत है तो सही क्या है फिर? अच्छा नहीं, इसको पहले ये मान लीजिए नहीं,
मान लीजिए वाला हिसाब नहीं चलना है अपने, गलत है तो गलत है। अच्छा, मैं एक छोटी सी चीज आपको बताता हूँ। आपने कहा था कि टेस्ट ले रहा है अल्लाह, सही? जी। ओके। अच्छा, दुनिया में औरतों को होता है, बच्चियों को हम्म। होता है ना? कोई ये जी जी। हाइपोथेटिकल सिचुएशन तो नहीं है? नहीं नहीं, कई केसेस मैंने न्यूज में पढ़े हैं, ओके। ऑथेंटिक हुए ये हैं जी। बताओ कि होने में क्या टेस्ट है? जैसे कि कहा जाता है, बहुत से स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि इस्लामिक लॉस को जो है, शरीयत को जो है लागू नहीं किया जाता है, और इस वजह से जो है ये सब होते हैं। तो कहीं यार हो सकता है ये शरीयत को वजह भी हो लागू नहीं कि किया जाता। आपको शरीयत का पता है शरीयत है क्या? कोई पढ़ी है आपने शरीयत? कुरान में भी आता है इसलिए कि जो साहिल इंसानों ने को मतलब एक्सप्लिसिटली जैसे। सवाल किया उसका जवाब दे, शरीयत को गोली मारे। हाँ, शरीयत को जो नहीं छोड़ो, नहीं, तो मैं वही जिस वो मैं वही है कह रहा हूँ। उसका क्या टेस्ट है? उसका तो क्या वही टेस्ट कह है? रहा हूँ कि जैसे ये पूरे ने पूरी ह्यूमैनिटी की वो है, इसमें रिस्पॉन्सिबल है। उसका नहीं नहीं है इसलिए नहीं सर। कि भाई, हमने जो है भाई उसे। रिस्पॉन्सिबल, ना 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 नहीं ना, नहीं आपने नहीं कहा नहीं, कि एक सेकंड एक अल्लाह सेकंड ने साहिल भाई, एक सेकंड एक इंसान, सेकंड। यार एक मिनट, ट्रूथ सीकर, एक मिनट रुको, पहले बात अच्छे से ओके गौर से ओके। सुनो कि हम सवाल क्या कहते हैं। हम्म ह्यूमैनिटी के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। आपने कहा कि हम्म अल्लाह ने इंसानों को टेस्ट लेने के लिए बनाया, हम्म ठीक है, ये उनका टेस्ट है हम्म जिंदगी। अब जो कर रहा है उसका तो समझ में आ रहा है कि अल्लाह उसका टेस्ट ले रहा है कि भाई तेरे को नहीं करना चाहिए, लेकिन वो हम्म। जिसका कर रहा है उसका क्या टेस्ट होने में? जी जी, सवाल मैं आपका समझा। तो मैं वही कह रहा हूँ कि हम्म, ये सब जो सारे जो नौ इंसानी उसके लिए है, मतलब हमने जो है अल्लाह पाक लोग कहते हैं कि जैसे कि तुम्हारे जैसे अमाल रहेंगे वैसे जो है हालात आप पे मतलब नाजिल होंगे, बराबर। मतलब जिसका हुआ उसके अमाल सही नहीं थे, इस वजह से शी डिजर्व नहीं नहीं इट। नहीं 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 नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए, जैसे अब हमने पूरी दुनिया ही भाई जैसे मेरे को पूरी सबसे बड़ा दुनिया, रिस्पॉन्सिबल तो मुस्लिम भाई है। भाई नहीं नहीं, तो भाई, वही कह रहा हूँ कि इसका हर। जी टेस्ट जी। इंडिविजुअल का, इंडिविजुअली टेस्ट है कि पूरी दुनिया का एक साथ टेस्ट है कि कोई भी टेस्ट दे देगा तो हो जाएगा? इंडिविजुअल टेस्ट है ना नहीं, इंसान का। हम्म टेस्ट इंडिविजुअल लेवल पे है हम्म ना हर एक इंसान का। हम्म हम्म। हाँ, आप जवाब दो कि जिसका ठीक, हुआ वही उसका क्या वही टेस्ट था वही रेप, मैं आपको बता रेप रहा हूँ। होने में? वही मैं बता हम्म, रहा हूँ, वो उसकी गलती से, उसके गुनाह से, क्योंकि हम कई दफे सुनते हैं कि कितने छोटे मासूम बच्चों के भी होते हैं, कई दफा वो भी एग्जैक्टली हमें पता हाँ, तो चलता उनकी है। क्या गलती है? तो उनकी गलती तो यही कि ये एज ए सोसाइटी ये हमारी गलती है। भाई तो मैं वो, ये आपको तो कह उस रहा हूँ, बच्ची की उसकी क्या गलती गलती है नहीं नहीं। भाई? वही वही कह सोसाइटी रहा हूँ, के वो वजह से बच्चे उस की बच्ची की कोई क्या गलती गलती है? नहीं है। वो बच्चे की कोई ओके, गलती नहीं हो सकती है। ओके, बिल्कुल तो वो बच्चे की कोई टेस्ट के, गलती नहीं हो अगर सकती टेस्ट का एज ए कॉन्सेप्ट ही नहीं सोसाइटी। होता, ट्रूथ सीकर हम्म बात अच्छे से सुन, हम्म। अगर ये जी जी। टेस्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता और अल्लाह हम्म ने बुराई नाम की चीज ही इंसान में अगर नहीं डाली होती, तो क्या हम्म। एक इंसान किसी बच्ची का रेप करता? अगर अल्लाह ने उसकी फितरत में ये नहीं डाला होता। जी जी, मैं आपका मेरे सवाल सवाल का समझा। जवाब देना भाई। हाँ हाँ अगर हाँ, मैं ये आपको वही टेस्ट सवाल अल्लाह का नहीं जवाब दे रहा लेता, हूँ। अच्छा एक बात बता, जी। जन्नत होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं होगा, मतलब वहां टेस्ट नहीं हो रहा है, हम्म। राइट? वो तो रिवॉर्ड है ना, जैसे कि अब जितना हम पढ़े हैं, जितने जानते हैं, एग्जैक्टली, वो मैं तो वही रिवॉर्ड है। कह रहा हूं। हाँ हाँ। एग्जैक्टली, तो अगर हम्म अल्लाह ये टेस्ट वाला सिस्टम रखता ही नहीं और उसको टेस्ट हम्म। लेने के लिए इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई डालता ही नहीं, जी चलो एग्जैक्टली। अच्छाई डाला उससे तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो अल्लाह ने हम्म बुराई करने की जो सिफत डाली है इंसान हम्म में, इसके हम्म। वजह से वो रह रहा है। अगर टेस्ट वाला सिस्टम ही नहीं होता और ये करने की सलाहियत ही अगर अल्लाह नहीं डालता, सलाहियत नहीं कहेंगे, नहींपन कहेंगे, तो जी क्या बच्चियों का? जी, बिल्कुल मैं आपका जो सहमत हूँ कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन अल्लाह हाँ पाक ने ये क्यों किया? क्योंकि इब्लीस ने चैलेंज किया था कि वो कयामत भाई, तक जो वो है। इबलीस के चैलेंज की हाँ। चक्कर में बच्चियों को करवाएगा अल्लाह? सिर्फ इबलीस के चैलेंज की वजह से? अगर नहीं नहीं, इबलीस ने कुछ चैलेंज किया था तो इबलीस की बजाना चाहिए था अल्लाह को। इबलीस की चैलेंज के को एक्सेप्ट करने के चक्कर में बच्ची क्यों करवा रहा है अल्लाह? एग्जैक्टली, मैं भी यही सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूँ। तो यही सवाल तो मैं भी आपसे पूछ रहा हूं, आपसे जो मैंने हम्म कहा था कि अल्लाह का हम्म। जो कि सिस्टम है वाला, यही फ्लॉड है, ये इलॉजिकल है। वही तो आपको समझाने की कोशिश की और आपको अभी समझ में भी आ गया।
नहीं तो जी जी, क्योंकि ये सवाल को क्या देखिए, जब आप थोड़ा पढ़ेंगे तो ये सवाल आपके मन में है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने ऐसा क्यों किया। हाँ ये सवाल हर किसी के जो भी थोड़ा है ज़हन जिसके पास है, थोड़ा दिमाग लगाएगा, तो ये सोचे कि तो इसके लिए बस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझको हदीस नंबर नहीं बस ऐसा पढ़ा था कि जिस आयत में या जहाँ भी तुम ऐसे फँसे हो या तुमको इसमें बहकावा लगे, तो उस हदीस की ज़्यादा डेप्थ में मत जाओ। एग्जैक्टली फिर आप दिमागी हुँ, अपंग हो जाओ, ये आपका रिलीजन सिखाता है। और आपको दिमागी अपंग रहना है या ट्रूथ सीकर बनना है? जी सच ढूँढना है। तो फिर भाई इस गंदगी से निकलो। क्योंकि देखो आप अभी ऐसे स्टेज पे आ गए हो जहां पे आप कह रहे हो कि आपका इस्लाम खुद सिखाता है कि इसके बाद सवाल नहीं करना है, चुप हो जाना है, दिमाग अपना हाँ, बंद कर क्योंकि देना ये है। हदीस है, फिर ये आप हदीस है। फिर आप ट्रूथ सीकर नहीं बन सकते हो। हुँ, फिर आपको दिमागी अपंग रहना पड़ेगा। तो अगर आप दिमागी अपंग नहीं रहना चाहते और ट्रूथ सीकर हो, तो मामला खत्म हो गया। अल्लाह का जो पूरा कॉन्सेप्ट अल्लाह दे रहा है टेस्ट का और ये पूरी चीज का, ये पूरा फ्लॉड है, इलॉजिकल है। तो सिर्फ़ इस्लाम फ्लॉड है या सारे रिलिजन्स फ्लॉड हैं? सर इस्लाम फ्लॉड है ये अग्री कर लो पहले, बाद में अपन देख लेंगे दोनों मिलके कि बाकी भी फ्लॉड है या नहीं है। नहीं तो चलिए, अगर पहले इस्लाम एक से चीज पे हटा तो भी इत्तेफाक। जाए। चल ये नहीं, नहीं सुनो सुनो, चल ट्रूथ हुँ, सीकर देखो, प्रॉब्लम तुम लोगों के साथ यही है। आप लोग क्या सोचते हो, अगर मेरा खिलौना टूटा ना तो मैं सारे लोगों का खिलौना तोड़ूंगा। नहीं, 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 पहले मेरा मतलब ये है कि अगर यहाँ नहीं है तो फिर आगे का रास्ता कैसे किया वो जाए? तो चलिए, देखेंगे, अगर यहाँ पहले पे ये इस्लाम गलत छोड़ भी रास्ता दिया है। जाए। ट्रूथ सीकर, ये गलत हुँ, रास्ता है, ये तो तय हो गया ना। पहले एक्नॉलेज तो करो ये गलत रास्ता है, फिर बाकी रास्ते जो है वो गलत है या नहीं है दोनों जन मिलके देखेंगे अपन, क्या मसला है। पहले ये गलत रास्ता तो फिक हो गया साबित, उसको तो एक्नॉलेज करो कि ये गलत रास्ता है। अभी अपन ढूंढेंगे, सीख करेंगे आपके नाम के हिसाब से, हुँ, हुँ। है ना। तो एक्नॉलेज करते हो कि ये आपका जो अल्लाह वाला रास्ता है, आपका जो इस्लाम वाला रास्ता है, ये गलत रास्ता है, पहले एक्नॉलेज करो इसको। मैं तो मतलब अभी और थोड़ा मतलब पढ़ना चाहूँगा, जानना चाहूँगा, क्योंकि अभी भी क्योंकि सर अभी ये अब तो आप दो मुझको नंबर ही है क्या ना। कह नहीं, नहीं सुनिए, नहीं, नहीं आप सुनिए, अब आप जो मतलब मुझको कहना चाह रहे हैं, लेकिन बस क्योंकि ऐसे सैटिस्फैक्शन नहीं आता है कि यार क्या इतने साल किस चीज से से किसी सेटिस्फेक्शन चीज़, नहीं आता? नहीं इतने अच्छा एक साल बात से एक बताओ, चीज़ को वो कर ही जा रहे एक हैं। बात बताओ, एक बात हुँ, बताओ, एक बात बताओ। आप है ना एक दुकान से पानी पूरी खाते हैं, चाव से खाते हुँ, हैं, हुँ, ठीक है, सालों साल हुँ, आपका फेवरेट है। अरे यार ये हुँ, फलाना शोएब पानी पूरी वाला, ठीक है, जी। आप खाते हैं, शौक से खा रहे हैं, सालों साल से खा रहे हैं। और बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है, एक दुकान फेमस रहती है, वहीं पे जाके आदमी खाता है। अपना भी बिरयानी अगर मेरे को खाना होता तो मैं वो हुँ, राजस्थान रेस्टोरेंट है उधर खार में, वो मेरा फेवरेट था, चिकन टिक्का बिरयानी में वो खाना होता वहीं खाता, और सालों साल से खा रहे हुँ, थे। तो हुँ। आप उसी तरीके से और फिर आप साहिल सालों को साल पता से लगा कि वो बिरयानी वाला जो है ना, बिरयानी में एक कतरा पेशाब का डाल के बनाया था। नहीं नहीं, ओह! मुझको लगा शायद अब कौवा वो बिरयानी बनाता नहीं है। नहीं, अरे तुरंत सीकर रुक ना भाई। अब वो जो तू सॉरी, पानी सॉरी। पूरी खा रहा था सालों साल से, अब किसी ने आके तुझे बता दिया लेके जाके कि भाई ये पानी पूरी बनाने से पहले जो है अपनी पिछवाड़ी अपने हाथों से खुजाता है, उंगली अंदर डाल के, नाक में उंगली भी जी, करता है, उसके बाद वही जी। हाथ से पिछवाड़ी खुजाई हुई उंगली से और नाक में उंगली की हुँ, हुई उंगली से जाके वो उसी से तेरे को मस्त एकदम पूरी में अंदर पानी में डाल डाल के दे रहा है। हुँ, अब बता, जब तुझे सामने बता दिया गया कि यार ये इस तरीके से गंदगी करता है, इसमें गंदगी है, क्या तू मुझे ये बोलेगा हुँ, नहीं नहीं मैं तो सालों साल से यही पानी पूरी खा रहा था, इतना आसान थोड़ी ना हुँ। उसकी पानी पूरी खाना छोड़ना। क्या आप ऐसे बोलोगे? हाँ लेकिन देखो, यार साहिल ये भाई, देखो, ये सामने देखो। हाँ भाई बोल, ऐसा ऐसा बोलेगा? हाँ, नहीं लेकिन आप पानी पूरी और आप कंपैरिजन भी कैसे कर रहे हो? नहीं बिलीफ होता है, यानी भाई ह्यूमन बिलीफ बिलीव होता है, जब तो आप आपका उसको। गलत बिलीफ है, चाहे पानी पूरी हुँ, हो, चाहे आपका बिलीफ सिस्टम हो, जब वो बिलीफ हुँ, सिस्टम ही गलत है, तो ये कोई बहाना नहीं है कि मैं सालों साल से मान रहा था तो अब भी मानूंगा। दैट डजंट इवन मेक सेंस।
हम्म। बिलीफ सिस्टम से दिमागी अपंग थे, आज आपकी आंख खुल गई, तो क्या आज फिर भी आप दिमागी अपंग रहना चाहते? तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।